साथ जी साफ हुए बिना अखंड में क्यों पहुँचत, चेत सको सो चेतियो पुकार कहे महामत, पुकार कहे महामत। सच्चिदानंद धाम धनी की जय। राश्यम जी। मैं पूछता हूँ ब्रह्म सृष्टि को, तुम दिल की दी जो बताए, जो कोई ब्रह्म सृष्टि का सो देखियो दिल विचार, कई होते कि करके जिनो जो किया करार, जिनो जो किया करार। सच्चिदानंद धाम धनी की जय। मैं पूछता हूँ ब्रह्म सृष्टि को, प्रणाम सुंदर साथ जी प्रणाम। परमादरणीय सुंदर साथ जी, महामती प्राण जी किरंतन ग्रंथ प्रकरण 105 में कहते हैं, मैं ब्रह्म सृष्टियों को पूछता हूँ और कहा तुम दिल की दीजिए बताए। आपके दिल में जैसा उत्तर है, जैसा प्रश्न है, या जैसे मैं प्रश्न पूछना वैसा वैसा उत्तर दीजिए। झूठ मत बोलना, जैसा है वैसा ही बोलो। जो कोई ब्रह्म सृष्टि का सो देखियो दिल विचार। आप अपने दिल में साफ साफ बताना। कईयो तहकीक करके आप निश्चय करके कहना, जिन्हों जो किया करा, जिन्होंने जो निर्णय किया है जीवन में, जो जैसा लगता है और जिसको पकड़ करके अपने को आनंद आता है। आपको कहाँ पर आनंद आता है, किस पर आनंद आता है, ये सब आप साफ साफ बताना। सब कोई बात विचारियो, देख अपनी अपनी अक्ल, अपने अपनी अक्ल में जैसे आता है वैसे बताना। अपने अपने बुद्धि जैसे निर्णय लिया है वैसे बताना। सृष्टि तीनों कर्म करता है, एक दूजे सो मिला। प्राण जी महाप्रभु कहते हैं कि मैं ब्रह्म सृष्टियों को पूछ रहा हूँ। जैसे क्लासरूम में मास्टर कहेगा कि मैं तेरे को पूछ रहा हूँ, ऐसे बोले, और नाम तो लिए नहीं, तो किसको दिखा रहे हैं? मेरे को दिखा रहे हैं कि आगे पीछे किसको दिखा रहे हैं? और आगे पीछे देखता है, आगे पीछे क्यों देख रहा है? मैं तेरे को पूछ रहा हूँ। अच्छा मेरे, हाँ, इसका मतलब मास्टर जी ने कहा कि मैं तेरे को पूछ रहा हूँ, इसका मतलब मेरे को, मैं अकेला नहीं हूँ। इसका मतलब क्लासरूम में मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे साथ और भी साथी है। तो अकेला हो तो फिर मैं तेरे को पूछता हूँ पूछने जाता, मैं प्रश्न पूछ रहा हूँ करके बोलने से हो जाता, तो अकेला ही तो है, किसने पूछे। लेकिन यहाँ अकेला नहीं है, बहुत है। बस इसीलिए यहाँ नाम लेकर के बता रहे हैं कि मैं पूछता हूँ ब्रह्म सृष्टि। अब प्रोनाउन और नाउन यूज करके सीधा प्राण स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रश्न पूछ रहे हैं। मैं पूछता हूँ ब्रह्म सृष्टि, इसका मतलब प्राण जी की नज़र में और भी कोई है, यहाँ खाली ब्रह्म सृष्टि नहीं है। तो हमको पता है। तो जैसे ही प्रकरण खुले और हमने अगर उसको पाठ करना शुरू करते तो पहले बोलते हैं मैं पूछता हूँ ब्रह्म सृष्टि को, तो हमें धनी के इलम ने, धनी के हृदय का जो ज्ञान है जो संसार में आया है, उस इलम ने बताया कि संसार में 3 सृष्टि है, जीव सृष्टि है, ईश्वर सृष्टि है और ब्रह्म सृष्टि है। और शास्त्रों में बद्ध, मुमुक्षु और मुक्त बताया है। तो अब इस तरह से धनी का इलम को पहला स्वाद ले, इलम का जो लज्जत है, जो स्वाद है, कि इलम ने कोई बाकी नहीं रखा है। अगर कुरान खोलोगे तो वहाँ पर आम खास खासल खास ऐसा शब्द होता है। और पुराणों में ईश्वरीय सृष्टि, जीव सृष्टि, ईश्वरीय सृष्टि, ब्रह्म सृष्टि ऐसा आता है। तो जैसा नाम वैसा गुण भी है।
और जैसे नाम वैसे उत्पत्ति का जगह भी है। जीव सृष्टि की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, उसका लक्षण कैसा है वो भी बताया। और जो ईश्वरी सृष्टि उनकी उत्पत्ति कहाँ से है और उसका लक्षण कैसा होता है ये भी बताया। और ब्रह्म सृष्टि का भी उनकी उत्पत्ति और उनका जो है लक्षण, तो लक्षण बताया, लक्ष्य बताया है। वाणी में कोई कमी नहीं रखी है। इसलिए प्राण जो फाइनली पूछ रहे हैं, देखो संसार में 3 सृष्टि है जिसको जीव सृष्टि कहते हैं, ईश्वरी सृष्टि, ब्रह्म सृष्टि। जीव सृष्टि जो है वो जैसे ही नारायण उत्पत्ति होते हैं, नारायण का एक एग्जिस्टेंस संसार में आ जाता है नींद अंधकार से, अज्ञान से, तो नारायण ने अपने आप को जानना चाहा, न जानने पर असत समाना। तो अब नारायण क्या बोलते हैं, एक ओम बहुश्याम बोलते हैं। अब अनंत जीव पैदा हो जाता है। ये एक सृष्टि है, स्वप्न सृष्टि, जिसको जीव सृष्टि कहा था, जिसको गीता में क्षर पुरुष शब्द लेकर के इस चीज़ को संकेत किया हुआ है। बस धनी के इलम ने ये चीज़ पहले सारे चीज़ बता चुका है। अब ईश्वरी सृष्टि है संसार में बताया है। तो ईश्वरी सृष्टि है वो अक्षर ब्रह्म का, उनकी जो सूरता वाली है, अक्षर ब्रह्म द्वारा संसार में अक्षर ब्रह्म की जो आनंददायी जो सूरताएँ हैं, जो आत्माएं हैं, वो संसार में ईश्वरी सृष्टि नाम से आए। और परमधाम से जो आई ब्रह्म आत्माएं हैं उनको ब्रह्म सृष्टि कहा जाता है। तो ये तो हमको बिल्कुल मालूम है, हमने दिमाग में सेटिंग करके रखा है। तो सदगुरु देवचंद्र जी महाराज ने इंद्रावती आत्मा को कहा था, देखते ही अरे तू तो इंद्रावती आत्मा धाम की, परमधाम से है तो ब्रह्म आत्मा है। सदगुरु ने पहचान लेते थे तो पहचान लिया। तो इस तरह से हमें विश्वास है कि संसार में 3 सृष्टि है। इलम ने बताया, शास्त्रों ने बताया। अब नाम अलग अलग है, आम खास, खासल खास, कुरान। तो ये सुनने में, जानने में मज़ा आता है। हाँ, 3 सृष्टि। और हमको इतना बढ़िया आनंद आता है कि जैसे तारतम सदगुरु के मुखारबिंद से कान में गया तो वी बिकेम ब्रह्म सृष्टि। ये गलत है। तारतम तो अभी सबको मिलता है, जीव ईश्वरी सबको तारतम, उसमें तो कोई कमी नहीं रहे। सूर्य उदय होता है तो सबके लिए, जड़ चेतन सबको उजाला करने के लिए सूर्य उदय होता है। तारतम सबके मुक्ति के लिए तारतम है। तो तारतम प्राप्त करते ही जीव ईश्वरी ब्रह्म सृष्टि में सब ब्रह्म सृष्टि हुए, ऐसा नहीं है। सुंदर साथी, मामती प्राणा जी के ही जमात जैसे पन्ना पहुँचे तो वहाँ जो है 3 ग्रेड, 3 लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस, जीव भी थे, ईश्वरी थी, ब्रह्म सृष्टि। इसीलिए धनी ने कहा मैं पूछता हूँ ब्रह्म सृष्टि को। अच्छा, तो क्या पूछने वाले हैं? प्राणा जी पूछे तो ठीक है, वे आर रेडी टू फेस एग्जाम या क्वेश्चन, बट व्हाट विल द क्वेश्चन? कभी कभी बोलते हैं ना, क्वेश्चन पर जब एग्ज़ाम दे के आते हैं तो विद्यार्थी को पूछा जाता है कि क्वेश्चन कैसा था, क्वेश्चन सरल था? एक विद्यार्थी बोलता है क्वेश्चन तो सरल ही होता है, आंसर कठिन होता है ना। क्वेश्चन तो सरल है, कैसा क्वेश्चन था? क्वेश्चन सिंपल था। क्वेश्चन तो सिंपल ही होता है, आंसर कठिन होता है। ऐसे ही प्राणी जी क्या पूछने वाले हैं, प्रश्न तो सरल ही होगा, लेकिन इसका उत्तर जो है थोड़ा सोच के देना पड़ता होगा। इसलिए क्या बोलते हैं, तुम दिल की दीजो बताए। मैं पूछने जा रहा हूँ, आप दिल में जो निश्चय किया है वो बताना। ऐसे क्या पूछने वाले हैं? जो कोई ब्रह्म सृष्टि का सो देखियो दिल विचार। जो अपने आप को ब्रह्म सृष्टि की दावा करते हैं, कृपया दिल में विचार करके दावा करना है, विचार करके उत्तर देना। कईयो तहकीक करके, फिर ऐसा नहीं कि ब्रह्म, ऐसा नहीं,
तैकिक निश्चय करके पक्का ये है, हाँ ये विष है तो विष है, ये अमृत है तो अमृत है, नीट एंड क्लीन। जिन्हों जो किया करार, जिसने जो करार का शब्द आता आनंद होता है। यहाँ करार मतलब आनंद तो आनंद, लेकिन किस चीज़ के, किस संसार के कौन सी वस्तु से आपको आनंदित होता है, हॉरिपुलेशन होता है, वो बताना। संसार में भी आपको कौन सा भोजन अच्छा लगता है? नहीं, जो भी हो सब अच्छा लगता है, सब नहीं, कोई भी बनाइए अच्छा, वैसे कोई हमारे वैसा कुछ नहीं, जो भी बने। तो जैसे ही भोजन बन के रेडी हुआ, तो जैसे ही ये क्या है सब्जी, ये क्या है, ये परवल है, देखना थोड़ा नाक के भाषा बोलना, परवल नहीं अच्छा नहीं लगता क्या? नहीं ऐसा कुछ बात नहीं। वो ऐसे ही सब हम परम धाम है, ऐसा ठीक है। परम धाम की जब बातें शुरू होती है तो परम धाम सब एक ही तो है, सब भगवान का ही लीला तो है, सब भगवान की लीला। कौन से मंत्र जाप करते हो? तारतम तो जपता ही हूँ, तो और कौन सा जपता? वो हनुमान जी का 4 बार जपता हूँ और देवी का 11 बार जपता हूँ, तारतम भी जपता हूँ। अच्छा, समझ गए। तुमको कौन से मंत्र में आनंद आ रहा है? तुम्हें कौन से वस्तु से आनंद आ रहा है? भगवान रामकृष्ण परमहंस को सब शब्दों संसार में ठीक ठाक है सबसे, लेकिन जयराम जी की जब कान में पड़ता था ना, तो वो बेहोश होकर गिर जाते थे, ऐसा लक्षण है। तो वो भगवान रेवादास को 4 शब्द सुनाए थे प्राण जी ने। वो 4 शब्द जैसे ही धाम, ब्रजरास और जागनी, 4 शब्द सुनाए, तो भगवान रेवादास जप करके रहा, ठीक है। लेकिन यही 4 शब्द जैसे श्यामदास, जैसे केशव भट्ट जी ने जैसे श्रवण किया, जैसे केशव भट्ट के कान में पहुंचा, अरे वो तो अक्षरातीत था, तूने क्षेत्रीय समझा करके निकल ही गए। तो पूरा वितक में पात्र पात्राएं हैं। तो प्राण जी उसी जमात के लीडर होकर अभी बानी उतर रही है। तो पीछे चरणे छे तो आवश्य सही, पासल साथ माटी बानी गई, पीछे सुनने आने वाला सुंदर बानी रखी गई है। तो अब ये वाणी के माध्यम से प्राण जी पूछ रहे हैं महाप्रलय तक कि जो ब्रह्म सृष्टि ईश्वरी जीव, अपना पहला सीधा परिचय दे दो। ऐसा नहीं कि मैं प्रश्न पूछ रहा हूँ, ब्रह्म सृष्टि को पहचान लिया तो लेके जाऊँगा और ईश्वरी को पहचान लगाऊँगा, और कहें तो उसको स्पेशल ट्रीटमेंट करूँगा, अगर जीव को पता लगा तो ऐसा नहीं। इसीलिए नहीं मैं पूछ रहा हूँ। अंकुर अपना अपना है, बस उतना पहचानने के बाद ब्रह्म सृष्टि को परात्मा में उठना है, और ईश्वरी को अक्षरधाम अक्षर ब्रह्म में लीन होना है। अक्षर ब्रह्म का ही स्वरूप है वो। तो बस जीव को ब्रह्म सृष्टियों को पहचान करके, उनकी सेवा करके, उनके ज्ञान से और उनके आशीर्वाद से विश्व में जाना है। बस ब्रह्मानंद का ही जगह है। परमात्मा से जब सतगुरु महाराज जब दूसरा दर्शन में जब गोलोक पहुँचे, अखंड गोलोक, तो उन्होंने कहा कि कृष्णा से मिलने आए। तो सामने वाला ने क्या बोला?
कृष्ण, कौन से कृष्ण की बात करें? यहाँ तो बहुत सारे कृष्ण हैं। अच्छा, नंद बाबा का लड़का कृष्ण है। नंद बाबा तो जिसका 9 लाख गौ गए वो तो नंद बाबा हो ही गया, वो तो नंद का कहलाते हैं। ऐसे नंद बाबा तो कितने हैं। कोई लोग मैं लखापति का लड़का ढूंढने आया, लखापति तो कितने लखापति, कौन से लखापति के बात? नंदा के बोलते यशोदा के लड़का, अरे यशोदा का लड़का कृष्ण के ढूंढ रहे हो? अच्छा तो फिर आओ हम गले लगाते है, तो वही थे। ऐसे ही सब संसार में आत्मा बोलने से नहीं होगा। यहाँ आत्मा का तह में भी जो है एक जीवात्मा है और ईश्वरीय आत्मा है और ब्रह्म आत्मा है। इसीलिए धानी को पूछना ही पड़ा कि मैं पूछता हूँ ब्रह्म सृष्टि को, तुम्हारे दिल को दीजो बताए। अब आइए सुंदर साथ जी, कईयो तहकीक करके जिन्हों जो लिया करार, जिन्होंने जो निर्णय करके रखे वो बताइए। आपको कहाँ पर आनंद आता है? ध्यान दें, कौन सा इष्ट के नाम लेकर आनंद आता है? और शास्त्रों में किस में आनंद आता है? जैसे हम बैराट को पढ़ते हैं, जब 14 लोग पूरा करके हम ऊपर जाते हैं, तो मैं विराट पढ़ाते पढ़ाते कभी कभी पूछता हूँ कि आप लोगों ने स्वर्ग भी देखा, बैराट में वैकुंठ भी देखा, और जिसमें 4 प्रकार की मुक्ति है। सालोक्य मुक्ति है, सारूप्य मुक्ति है, और सालोक्य, सामीप्य, सारूप्य, सायुज्य, 4 प्रकार की मुक्ति है। सामीप्य मुक्ति में तो भगवान के एकदम सामीप्य नज़दीक में ही एकदम ऐसा मुक्ति मिलती है, ऐसी मुक्ति मिलती है। और सायुज्य में भगवान के अंदर ही प्रवेश करने को मिलता है। और सालोक्य भगवान के लोक में, और सारूप्य भगवान का ही रूप मिलता है। जैसे नारद जी ने भगवान के रूप मांगा था, उनको शादी करनी थी तो भगवान के रूप मांगा, तो बहुत अच्छा है। तो विद्यार्थियों आप बताओ, ये 4 प्रकार के मुक्ति में आपको कौन सा मुक्ति अच्छा लगता है? आपको कौन सा मुक्ति चाहिए बताइए करके जैसे हम पूछते हैं तो विद्यार्थी बहुत चिंतन करके होते हैं। सामीप्य मुक्ति और सारूप्य मुक्ति करके अपना अपना बताते हैं। आप बताओ, खुल के बताते हैं। नहीं, हमको सालोक्य मुक्ति ठीक है। तो हम बोलते हैं, अपने स्टाफ को बोलते हैं, एक काम करो, कल पूर्णाहुति कर देंगे शिविर को, क्योंकि अब कोई ज़रूरत नहीं। तो विद्यार्थी कल पूर्णाहुति कर देंगे, और 2 महीना बाकी है, तो अभी पूर्णाहुति के बाद देखो विराट लगभग पूरा हो गया है, परम धाम संकेत हो रहा है। अब हम परम धाम पहुँचाने के लिए इतना मेहनत कर रहे हैं। जब आपको वैकुंठ की मुक्ति चाहिए तो फिर मेहनत क्यों कर रहे हैं? सब वैकुंठ का तो हो ही गया ना। जब आपको वहीं जाना है, वो तो छोड़ के आया परम धाम जाने के लिए, फिर आपको वही चाहिए तो फिर क्या फ़ायदा हुआ? कुछ ये प्रश्न पूछते हैं। हमने कहा कि उस समय में थोड़ा सा स्वर्ग का इतना सुंदर झल्लरी मल्लरी मैंने थोड़ा प्रलोभन देखा है, आपका दिमाग गुम हो गया कि कहाँ परम धाम के मुक्ति के लिए बैठे थे। हमने वहाँ पर सालों के मुक्ति भगवान का जैसे रूप मिलता है, और वहीं से भगवान का जैसे ही बैठने की मतलब बगल में लक्ष्मी होती है, ये ऐसा वैसा करके थोड़ा बहुत बता दिया था आपको, वैकुंठ ध्यान गया। तो परम धाम देख के बताने, परम धाम लक्ष्य जानने वाले भी इस तरह से मेरे थोड़ी बहुत मेरी शब्दों में आपको वहीं पर उलझ गए। तो शास्त्रों में तो भरमार है वैकुंठ सतलोक की व्याख्या, तो कैसे जीव निकलेगा? आप विचार आया नहीं, तब तो फिर हो गया। तो प्राणनाथ जी महाप्रभु, मैं पूछाता हूँ ब्रह्म सृष्टि को, पूछ रहे हैं। जैसे मैंने प्रैक्टिकल बात कही ना कि 4 प्रकार के मुक्ति में कौन सी मुक्ति चाहिए,
तो लोग अपना फटाफट इच्छा बता देते। बस वो इस तरह से बात तो परमधाम की कर रहे हैं, लेकिन हमारा अंदर का जो अंकुर जो है वो कहाँ बोलता है। अभी तो बोल दिया मैंने कि हम तो फलना फलना बहुत प्रैक्टिकल बात है। तो ऐसे ही प्राणनाथ जी महाप्रभु ने बहुत ऐसी आत्माएं देखे हैं कि एकदम प्राणनाथ जी ऐसा वैसा करे, निज नाम की बातें करते थे, लेकिन जैसे ही शरीर मन के आसपास घूमते हैं, बुद्धि के आसपास घूमते हैं, तो अपने बुद्धि को गाली दे रहे हैं, कोई अपने मन को गाली दे रहे हैं, या मन के प्रयास कर रहे हैं, मन के प्रलोभन में आ रहे हैं, बहुत कुछ लेके चल रहे हैं। ऐसा प्राणनाथ जी महाप्रभु अपनी जमात के अंदर देख रहे हैं। जैसे मंदसौर, उदयपुर और रामनगर, यहाँ से ही उदयपुर, मंदसौर और रामनगर पहुँचते पहुँचते आपने देखा वहाँ पर वेश बदला दिया था प्राणनाथ जी ने। तो वितक साहब में कहा है, जैसे वेश बदला दिया प्राणनाथ जी महाप्रभु ने, सबके अंदर में एक प्रकार का देखा कि तीन सृष्टि का लक्षण। किसी को वेश बदलने में रोने लगे, रोए धोए राजी हुए, तीन शब्द है, रोए धोए राजी हुए। तो वहाँ पर कोई रोने लगे, वेश कहिए छोड़े। गुरु जी दीनदयाल महाराज जी के पास एक विद्यार्थी आया था, तो वो आया था, वो पहले से ही था और हम बाद में पहुँचे। तो हमने कहा कि हम तो मुंडन करेंगे, पहले से ही चिन्मय मिशन में होते ही हम मुंडन करते थे। तो वो मुंडन का आदत हो गया, तो वो लंबी चोटी और बढ़िया फ्रेश, ये बाल यहाँ से कान में पहुँचे ना, ये कान टच हुआ तो एकदम झंझट। देखिए ना हमारे सब मुंडन करके जाते, अब पानी एक गिलास डालो ऊपर से नीचे पहुँच जाता है, और न शैम्पू न कुछ, नहाने में कितना जल्दी हो जाता है। हमारे यहाँ सब ब्रह्मचारी सब एकदम बढ़िया बिल्कुल फ्रेश होके बैठे हैं। अब बत्ती भी चली गई तो उनका जो ललाट का जो रोशनी है रिफ्लेक्शन हो जाता है, हम थोड़ी बहुत बत्ती का भी काम हो जाता है। तो बाल मुंडन करते समय देखते हैं हम अलग अलग चेहरा आता है। कितने तो इतना बहाना करते हैं, महाराज जी, गुरु जी, ऐसा है ना कि मेरे बहुत पहले चोट लगा था ना, तो बाल करने से ना मैं छोटा करता हूँ। बहुत बहाना है, कोई बात नहीं, खुश हो जाता है। धीरे धीरे करते समय तो कहाँ पर चोट लगा है तुम्हारा, दिखाओ। नहीं अब तो ठीक हो गया, तो चल बाल काट। ठीक हो गया तो फिर क्या है। बाल उतारते समय मैं बोला था गुरु जी दीनदयाल महाराज जी के पास का एक बात बोल रहा था, उसको बहुत लंबा लंबा बाल था, और जैसे ही मुंडन करने की बात, हमने मुंडन तो गुरु जी आचार्य ने तो गुरु जी ने तो नहीं बताया था हमको, पहले से करते थे, हम तो मुंडन करते हैं तो कर लिए। तो गुरु जी भाई तू ही मुंडन कर, और सब विद्यार्थी मुंडन करके बैठे करके। अब उसको वो हमको इतना डांटने लगा, अभी तक हमको गुरु जी ने बोला तू आकर के ऐसा करके मेरे से झगड़ा करने लगा। भाई तेरी इच्छा है, अब गुरु मैं तो मेरी इच्छा से मेरी अपने सिर का मंडन, गुरु जी ने बोला कि मैं मुंडन करूँगा तो कर लूँ। अब तेरे को नहीं करना तो गुरु जी को बोल कि हम नहीं करेंगे, ऐसे थोड़ी होगा। मैं तो एक दिन तो वैसा गुरु जी ने बोला तू जा मुंडन करके आ, नहीं तो चौपाई नहीं चलाऊँगा। गया बेचारा उठ के और सैलून में गया और मुंडन करके आया, और हाथ में पॉलीथीन में वो अपना बाल लेके आया था, और बाल लेके आया और ऊपर रखा। दिन में रोज़ सुबह और शाम अपना बाल देखता था, करीब करीब उसने वो बाल 6 महीना तक रखा, दिन में एक बार देखता था वो बालों। उसको इतना अटैचमेंट हो बालों से कि वो बंसी बजा करके एकदम ऐसा बाल हिलाता रहता था।
हम कभी कभी मजाक नया बाल आ गया ना, आप उसको रखो, पुराना फेंक दे, तो बहुत गुस्सा होता था। और हमको एवरी मंथ हम 1 तारीख हम मुंडन करते, तो उसको मुंडन करना पड़ता था। 6 महीने तक बाल रखा, पता नहीं उसके बाद फेंका या क्या गया उसके बाद। किसी को बालों से, किसी को वेशभूषा से, किसी को खान पान में कहीं ना कहीं उलझा हुआ होता है। तो प्राणनाथ जी महाराज पूछ रहे, मैं ब्रह्म सृष्टि को पूछना चाहता हूँ, क्योंकि ब्रह्म सृष्टि का लक्षण जो है प्राणनाथ जी ने इसके आगे बहुत कलश ग्रंथ में बताया है कि रूहा खसम की क्यों रहे आप अपने अंग बिना। अब लक्षण कितना कि कैसा कैसा रहा, आकिन ना छुटे सुहागनी जो परे अनेक विघ्न, प्यारी पीऊ के कारणे जीव को न करे जतन, रहे निर्गुण होए कि आरबी निर्गुण, साप दिल सुहागिन कबो न खुदा दुखावे किन। गीता में स्थित प्रकार लक्षण है, भागवत में भक्तों का लक्षण है, तात्मबान्य ब्रह्म सृष्टि का लक्षण है। वो खोजे अपने आप को, और खोजे अपनो घर, और खोजे अपने खत्म को, और खोजे दिन आकर, खोजे सुहागे ना थके, जो लो पार के जो पार, नितन नित खोजे चरनी चढ़े, नए नए करे विचार, खोज खोज और खोजें आद के आद अनाद, पल पल शब्द प्रकाश है, श्रवणो यही स्वाद, सुहागी न तोलो खोजे, जो लो पाइए पीऊ वतन पाए बिना बिरहा न जाए निश्चित। ऐसे ऐसे लक्षण पहले ही बता के आए प्राण, इसलिए पूछ रहे ब्रह्म सृष्टि को मैं पूछता हूँ क्या निर्णय करके बैठे। बहुत बड़ी परीक्षा है ये प्रश्न में। जो कोई ब्रह्म सृष्टि का जो देखियो दिल विचार, आप बिल्कुल दिल में विचार कर दो। क्योंकि सदगुरु महाराज ने इंद्रावती आत्मा को कहा था कि तुम परमधाम की ब्रह्म आत्मा हैं, तो इंद्रावती आत्मा ने कहा मैं अगर ब्रह्म सृष्टि हूँ तो फिर मैं ब्रह्म सृष्टि जैसे मेरा रहनी होना चाहिए। तो फिर ब्रह्म सृष्टि को रहनी लेकर के निकल गए थे। हमारे में सुंदर 7 को तारतम दे दिया। अब कोई पूछने वाला न भी हो, लेकिन तारतम हमारे पास है। इंद्रावती सदगुरु के पास पहुँचने में तारतम नहीं था, मतलब तारतम ग्रंथ की ज्ञान नहीं था। सदगुरु तारतम ही सदगुरु का प्रवचन था। तो सदगुरु का प्रवचनमय जो तारतमीय प्रवचन से इंद्रावती तो जगी उस ज्ञान से। तो आज हमारे बीच कोई ऐसा न भी पूछे, प्राणी तो पूछ रहे हैं ना, ग्रंथ में तो पूछ रहे हैं ना, और जवाब देना पड़ेगा, ग्रंथ के हिसाब से देना पड़ेगा ना। जो कोई ब्रह्म सृष्टि को जो देखियो दिल विचार, इसलिए दिल विचार कर, अगर उत्तर नहीं आता है तो फिर शरणापन्न हो जाओ, या तो वो करना पड़ेगा। वो बाघ ने, हाथी ने शेर को फेंक दिया था, और नीचे 100 फीट नीचे शेर वहाँ गिर गया कि जो मैं जंगल का राजा हूँ बोलता था। हाथी को पूछा कि जंगल का राजा कौन है पता है? राजा, हाथी बोला नहीं, सूंड में पकड़ के फेंक दिया। तो नीचे धड़ाम से बेहोश अवस्था में पहुंचा हुआ शेर बोलता है, अगर प्रश्न का जवाब नहीं आता है तो फिर नाराज क्यों होने का? इतना नाराज होने की क्या जरूरत थी? प्राणनाथ जी महाप्रभु बोल रहे हैं कि पूछ रहा हूँ ब्रह्म सृष्टि को, अगर उत्तर नहीं आता है तो कृपया शांत रहिए, माफ़ी मांगिए, शरणापन्न हो जाइए, गुस्सा होने की क्या ज़रूरत है? हैं? सीधा सीधा हम तो पूछ रहे हैं, जो कोई ब्रह्म सृष्टि जो सो देखिए दिला ब्रह्म सृष्टि को लक्षण लग ही दिया। तारतम बानी आईना, उस आईना से अपने आप को देखो। आईना ही ऐसा वस्तु है जो सत बताता है। वो 14 साल का लड़का को कभी 80 साल नहीं दिखाता है, ना 80 साल को ना 20 साल का दिखाता है। वो जैसा है वैसा दिखाता है। तारतम बानी जैसा है वैसा दिखाता है। पहचानना अपने को। कईयो ते की करके जिन्हों जो किया करार, जो निर्णय करके बैठे हैं, आप बताओ। सब कोई बात विचारियो, देख अपनी अपनी अक्ल, क्योंकि एक स्वप्निक अक्ल है और एक जागृत अक्ल, और दोनों ज्ञान दिया हुआ है। जागृत बुद्धि का अक्ल भी है। सृष्टि तीनों कर्म करत है, क्योंकि यहाँ धरती में कर्म, जैसे शास्त्रों के हिसाब से जाइए, बद्ध जीव भी कर्म कर रहा है, और मुमुक्ष जीव भी कर्म कर रहा है, और मुक्त जीव भी ब्रह्म कर्म कर रहा है उनके हिसाब से।
कुरान में आम जनता जो है वो भी सभी कर्म कर रहे हैं, खास वाले भी कर्म कर रहा है और खास वाला खास भी कर्म कर रहा है। तो परमहंस लोग भी संसार में कर्म कर रहे हैं। इसलिए धनी ने कहा कि सब कोई तीनों सृष्टि तीनों कर्म करत है, एक दूजे से मिला। यहाँ कोई फर्क नहीं पड़ता है कर्म करने में, सब बराबर कर्म कर। तो फिर फर्क कहाँ है? फर्क बस भाव में, फर्क बहुत कुछ फर्क। कर्म एक ही। संत उपदेश देते हैं संसार में ऐसे थोड़ा फर्क पहचानने की जगह में। गांव में एक मंदिर बन रहा था, बहुत सुंदर मंदिर बनने का प्रोजेक्ट चल रहा था, लेकिन वो अजनबी को पता नहीं है कि ये क्या बन रहा है यहाँ पर। तो उसको आश्चर्य लगा कि बहुत सुंदर बाउंड्री है, बहुत अच्छा लोकेशन में है। तो पूछेंगे करके जो काम करने मजदूर थे, वो मजदूर से पूछा कि भाई इधर आ। गया, ये क्या बन रहा है? पता नहीं क्या बन रहा है। वो परेशान से धूप में काम करने का, तो बहुत नाराज हुआ। तो थोड़ा दूर गया, दूसरों से पूछा कि भाई इधर आओ कि क्या बन रहा है? नहीं, हमारा समाज में एक बन रहा है, एक मंदिर बन रहा है। अच्छा ठीक, अपना काम करो। फिर आगे निकला और पूछा कि भाई ये क्या बन रहा है? तो अरे अच्छा हुआ आपने पूछ लिया, हमारे घर में, हमारे गांव में भगवान आ रहे हैं, भगवान का घर बन रहा है। इतनी खुशी के साथ वो व्यक्त कर रहा है कि हमारे गांव में भगवान अवतरण हो रहे हैं, भगवान आ रहे हैं, भगवान का स्थान बना रहे हैं। काम सब कर रहे हैं, लेकिन काम करने में खुशी और आनंद देखिए। ये उदाहरण क्या समझा रहा है? जो संत इसको खोल के बता रहे हैं, जो दृष्टांत जिन्होंने चिंतन किया है, ये दृष्टांत में देखिए, यहीं पर उन लोगों के बिना तारतम्य की भाषा में वो जो पहला वाला नंबर है वो बद्ध जीव है। उसको नाम सुनते ही वो क्या कारण से कर रहा है पता, लेकिन उसको गर्मी महसूस हो रही है, उसको थकान महसूस हो रहा है। दूसरा जो है वो थोड़ा सिंपल सादा हिसाब से उस भगवान का मंदिर बन रहा है, जो भी है, लेकिन उसने अपने काम को छोड़ा नहीं कर रहा है, लेकिन गुस्सा नहीं देखा है। ये ईश्वरीय दर्जा, यानी ये बद्धा मुमुक्षु दर्जा का बताते हैं। उसके बाद जो है भगवान हमारे गांव में भगवान आ रहे हैं करके उसको प्रश्न पूछने वालों को इतना खुशी हो गई कि तुम भी हमारे भगवान को पूछताछ करके आ रहे हो। तो उनकी दृष्टांत से कहते हैं ये है एक मुक्त आत्मा का लक्षण। बस प्राण जी महाप्रभु तारतम्य से यही दिखता है कि पहला नंबर जो वो बद्ध जीव का लक्षण है, वो जीव सृष्टि का लक्षण है, और ईश्वरी का लक्षण है, और ब्रह्मात्मा का लक्षण है। यहीं से महामती प्राण जो अपने रास्ता को लेते हैं। लेकिन सुंदर साथ जी, लोकेशन पकड़ना बहुत ज़रूरी होता है। मैंने अभी दिया दृष्टांत, अभी शब्द वही प्रयोग करते हैं, लेकिन पूरा सृष्टि का कॉन्सेप्ट जो है, जो शास्त्रबद्ध मुमुक्षु मुक्त की बात कर रहे हैं, वो स्वप्निक चेतन का ही लेवल बता रहे हैं, और एक ही चेतन को प्रमोशन दे रहे हैं। और तुम पहला बद्ध में हो, फिर प्रयास साधना करते रहो, तुम फिर मुमुक्षु बन जाओगे, फिर तुम जा करके मुक्त बन जाओगे। इस तरह से जीव का ही 3 दर्जा कर रहे हैं प्राण जी। उस चीज़ से प्राण जी का 3 सृष्टि में अस्तित्व से ही 3 सृष्टि है। प्राण जी अस्तित्व की भाषा से बोल रहे हैं। यहाँ पर गधा को धो करके गौ नहीं होता, गधा गधा ही है, गौ गौ। बस पहचानने के बाद, गधा ने अपने में गधा हूँ पहचानने के बाद, अब वो क्या करने से गौ का आचरण करके निकल सकता है। वो उसको फिर मुझे गौ बनना है, उसको संभव नहीं। हाँ, गौ का
स्वभाव जो वो ले सकता है, और गौ जैसा व्यवहार करके, तो गौ जैसा ही है करके बोल सकता है दुनिया। गधा को गौ जैसे ही है करके बोल सकते हैं, लेकिन गौ गधा नहीं, गधा गौ नहीं होता। ऐसे ही ब्रह्म सृष्टि जो अस्तित्ववान है, वो अस्तित्ववान ब्रह्म सृष्टि ईश्वर सृष्टि है ही। बस उनको जान करके देख करके जीव सृष्टि जो है उनका ही आचरण करके ब्रह्म सृष्टि जैसे ही हो करके ब्रह्म सृष्टि का जीव जो है, ब्रह्म सृष्टि की जो अधिष्ठात्री जो जीव है, वो जहाँ जाएंगे, ये आम प्रतात्म समझने वाले जीव भी वहीं जा कर के ब्रह्मानंद का खुशबू आनंद लेंगे। ये फाइनल डिसीजन है। लेकिन प्राण जी यहाँ पर उसको जाहिर न करते हुए पहले ही बता रहे हैं कि इसीलिए पूछ रहे हैं कि तुम लोगों को, हे आत्माओं, आप लोगों को बताया गया है कि तीन सृष्टि, तीनों सृष्टि कर्म करता है, एक दूजे सो मिला। सुंदर साथ जी, इस तरह से संसार में तीन सृष्टि, इसका व्यवहार से तो दुनिया में बात हुई है, लेकिन ये अंकुर ही तीन। जैसे अभी हम यहाँ पर चिंतन कर रहे हैं, अभी हम जागृति में हैं, और जैसे ही नींद आएगी हम निद्रा में जाएंगे, और स्वप्न दशा में जैसे जाएंगे तो स्वप्न में भी एक वजूद खड़ा होता है और वहाँ भी जीव चल रहा है। लेकिन वो स्वप्न के जीव जो है वो पूरा साधना करने से, ये मेरा सोया हुआ उसमें नहीं आता, साधना करने से नहीं आता। हाँ, वो सपना के एरिया में बहुत नाम कमा सकता है जो भी है, लेकिन अंकुर जो उसका झूठा है, निंद्रा ही है। इसलिए प्राण जी बोल रहे हैं, तो झूठा जो अंकुर है सपना वाला, ये जीव सृष्टि है, उसी में परमहंस होते हैं, उसी में सब धरती के हिसाब से तो परमहंस भी हो सकते हैं, लेकिन वो जागृत का जो चेतन की बात नहीं, वो स्वप्न के। इसलिए प्राण जी का शब्द वही जीव सृष्टि, ईश्वर सृष्टि, ब्रह्म सृष्टि जो है, शब्द से ही हमें ब्रह्मांड से पार निकाल देता है। तीन सृष्टि का पता चलते ही उसका ज्ञान होना, इलम होना ही क्या है, संसार से बाहर निकलना। यह तारतम्य का विषय वस्तु है। सुंदर साथ जी के पास अब थोड़ा सा आत्मा साथ करने के लिए एक दृष्टांत पेश करता हूँ, आप लोग थोड़ा सा इसको ध्यान, तीन सृष्टि के हिसाब, जो आपको आत्मा में तसल्ली होनी चाहिए कि लोकेशन पकड़ना है। चलो, तो मैं आप लोगों को बहुत बार दृष्टांत दे भी चुका हूँ, फिर भी इस प्रसंग में अब रिमाइंडिंग कराना ज़रूरी है कि मैंने दिया हूँ उदाहरण। जैसे टाउन में जादू वाला आने वाला था, 10 बजे से वो जादू का प्रस्तुति शुरू करने वाला, और आप 10 बजे भीड़ हो जाएगी करके आप 8 बजे पहुँचे और अंदर जाके बैठ गए। मैं शॉर्टकट में ख़त्म कर रहा हूँ। और जैसे बैठे तो आपके ये एकदम सफ़ेद, जहाँ पर कुर्ता पहने थे वहाँ पर कुछ गंदगी गिरी, देखा ऊपर तो कबूतर बैठा हो। तो वो कबूतर ने ये गंदा कर दिया। अब आप उसको हटाओगे, कुछ करोगे, लेकिन वो उड़ता नहीं है, और आपने चेंज कर दिया चेयर। इतने में लोग आ गए और जादू वाला भी आ गया, आपका दोस्त भी आ गया। अब दोस्त, अरे आ जाओ, बगल में बैठा है। अब जो है साधु वाले ने जादू शुरू कर दिया, और करते करते इतना बड़ा बैलून बनाया, और बैलून को जैसे ही फूंक मारा तो वहाँ से कबूतर है, इतने सारे कबूतर जो है पूरा हॉल में, नीचे ऊपर ऊपर जो है, जहाँ कहाँ बैठे, सीलिंग में बैठा है, उधर कोने में बैठा है, खिड़की में बैठा है, हजारों निकल गए। अब जादू वाला जो है दूसरा शुरू कर रहा है एपिसोड, और आप जो है कबूतर को देख रहे हो, घूम घूम के देखते हो कबूतर, इधर देखते हो, उधर देखते हो। आपका दोस्त ने बोला कि भाई तू काहे देख रहा है, अब दूसरा एपिसोड शुरू हो गया है। आप बोलते हो नहीं मैं कबूतर देख रहा हूँ। तो साथी बोलता है कबूतर देख रहा हूँ, तो देखना कबूतर तो इतने सारे, नहीं मैं कबूतर देख रहा हूँ। आपके हृदय में जो एक कबूतर बैठा हुआ है, वो जादू वाला आने से पहले और बैलून तोड़ने से पहले एक कबूतर देखा आपने, आपको ढूंढ रहे हैं, और साथी समझ रहा है वो कबूतर का, इतना सारा कबूतर है, क्या कबूतर देखना है, कबूतर ही कबूतर तो है। बस यहाँ पर समझ का फर्क हुआ कि नहीं हुआ। ऐसे प्राण जी महाप्रभु बोल रहे हैं, संसार एक ही है, यहाँ पर सब एक ही प्लेटफॉर्म में कर्म कर रहे हैं।
लेकिन वहाँ पर ब्रह्म सृष्टि जब कर्म करते हैं तो परमधाम पहुँचने का लक्ष्य होता है। ईश्वरी जब कर्म करता है उसको ईश्वर से जुड़ा हुआ कर्म होता है, और जीव जब कर्म करता है तो जीव की सृष्टि की कर्म वही है। जैसे कबूतर वही है, सभी कबूतर एक ही है, लेकिन आप जिस कबूतर को ढूंढ रहे हैं वो कबूतर आपका दोस्त नहीं समझ पाएगा। अब आपको समझाना पड़ेगा, देख भाई कबूतर तो कबूतर है, लेकिन मैं वो कबूतर ढूंढ रहा हूँ, जब जादू वाला नहीं आया था वो भी उस समय कबूतर था, मैं उसको ढूंढ रहा हूँ। अब आपको वो दोस्त जो है कि क्या है जादू वाला है, पहला क्या कबूतर बोलता है, लेकिन ये दृष्टांत का अपना लिमिटेशन होता है, उसको भी दोस्त को भी पता है कि कबूतर होता है ये जागृत में, और जादू वाला ने बना हुआ कबूतर, इसका ढूंढना ठीक है, लेकिन आप पहचानो तो फिर कौन हो, वो सहयोग करेगा पहचानने में, ये है क्या, ये है क्या, कोई आप तो देखे हैं फिर भी नहीं पहचान, बेचारा देखने ही है, सुनने के भर में वो पहचानने की कोशिश कर रहा है। ईश्वरीय आत्मा की सुरता जो परमधाम देखी नहीं है, ब्रह्म सृष्टि के शब्दों सुनने के बाद, जीव तो बेचारा कबूतर, जीव तो बेचारा कुछ जानता ही नहीं है परमधाम में, उसको तो नया अंकुर दे करके उसके हृदय में बैठाना पड़ता है। तो आपको लोकेशन पता चला इस दृष्टांत से, हाँ एकदम शास्त्र दृष्टम गुरुवाक्यम तृतीयम च आत्मा निश्चय, आपको आत्मा निश्चय करने में कि हाँ ये भले ही मैं दृष्टांत सिद्धांत नहीं समझ पा रहा हूँ, लेकिन दृष्टांत मैंने अच्छी तरह समझ कि मैंने अटेंड किया हूँ, जादू वाला कबूतर मैंने देखा है, और तत्व कहते हैं मैंने बहुत देखा हूँ, आवाज़ भी करता है, उड़ता भी है, और चोंच भी है, पंख भी, सब कुछ है, सब कुछ है, लेकिन ओरिजिनल के साथ उसको अलगाव करने को नहीं। ऐसे ही धरती में कौन जीव सृष्टि है, कौन ईश्वर सृष्टि है, कौन ब्रह्म, सब का शरीर वही है, सब वैसे ही बात करते हैं। अंकुर में फर्क है। तो अभी जो जितने कबूतर एक ही था वो उड़ रहा था, उसके अंदर चेतन है इसलिए उड़ रहा, तो उसके अंदर भी चेतन है, और आपने जो पहले देखा कबूतर उसके अंदर भी चेतन है। लेकिन जादू वाला साहब काम खत्म करके जाएगा, वो जो दिखा हुआ जो चेतन है सब खत्म हो जाएगा, लेकिन अंकुर जो पहला वाला कबूतर है वो जैसा का तैसा बैठा हुआ है। ऐसे ही अक्षर ब्रह्म संसार में आने से पहले ही एक इब्तदाई में एक जो चेतन है ब्रह्म आत्माएँ हैं, वो चेतन की बात कर रहे प्राण जी। और संसार में जब ब्रह्म सृष्टि लेने आया हूँ, ब्रह्म जी बात करते हैं तो लोग क्या बोलते हैं, ईश्वर से उत्पन्न वाला जीव सृष्टि को ही वेराइटी समझते हैं कि उच्च कोटि का जीव सृष्टि है। ऐसा नहीं, अंकुर ही अलग है। जैसे वो जो जादू वाला का कबूतर और पहला जो प्राकृतिक कबूतर था, दोनों में अंकुर का फर्क आप दर्शन हुआ कि नहीं हुआ? जादू वाला ने जो बैलून में कहा उसका जो है उसके एक जादूगिरी के एक झूठा एक शक्ति है, उससे उसने बनाया। अक्षर ब्रह्म जो नारायण जो झूठा जो है सपनिक ब्रह्मांड है, उनके द्वारा उत्पन्न हुई जीव सृष्टि है, तो वो जीव सृष्टि। अब उसके अंदर कोई परमहंस बनेंगे, कोई बैरागी बनेंगे, वो करेंगे, लेकिन अंततः गत्वा इनका अंकुर जो बेस है वो झूठा ही है। अक्षर जागने के बाद ये कुछ भी नहीं रहेगा, इसलिए अस्तित्व ही नहीं। लेकिन ब्रह्म सृष्टि जो है वो यहाँ खेल में, जैसे आप सो करके देख रहे थे, आपका मन देख रहा था, आपका मन जो है वो ईश्वरी सृष्टि है, और सपना में मन खड़ा हुआ वो जीव सहित नारायण सृष्टि है। इसीलिए जैसे आप जग जाएंगे तो आपका जो जागृत का जो मन है वो सपना कर लेके आएगा, वो अपने अंदर में अखंडा करेगा, करेगी नहीं। तो बस आपका मन जो जा कर के खेल देखा, सपना देखा, आकर का अनुभव लेके वापस आया। ऐसे ईश्वरी का जो शक्ति है वो खेल को देख करके वापस आएगा। लेकिन आपके सोया हुआ शरीर के अंदर जो चेतन है, वो जो आत्मा है, वो ब्रह्म सृष्टि के दर्जा में है, वो तो ब्रह्मानंद अलग ही है। दृष्टांत से थोड़ा सपना के और जाग दृष्टांत थोड़ा पकड़ाने की कोशिश किया है। ये एक दृष्टांत हुआ। दूसरा कबूतर वाला दृष्टांत आपने समझा, देखने में सब कुछ है लेकिन बाद में नहीं रहता है। लेकिन जो पहला देखा हुआ कबूतर वो अभी भी है, तभी भी था, और बीच में जादू का चल रहा तो भी था, और अभी भी है। ऐसे परमधाम से ब्रह्मात्माओं का परात्मा तभी भी थे, अभी भी है, और वो सूरता जो है खेल में आई है, अभी भी है, और खेल को देख के वापस भाई तभी भी रहेगी।
वो लोकेशन होने के कारण मैं पूछता हूँ ब्रह्म सृष्टि को, तुम दिल की दीजिए बताए कि आप, मैं पूछ रहा हूँ जादू वाला का स्वप्निक जादूगरी के अंकुर वाले हो कि आप परमधाम के अंकुर वाले? बोलेंगे मैं तो परमधाम में अंकुर वाला। बहुत अच्छी बात है। तो तुम्हारा व्यवहार, अस्तित्व को तो तुमने समझ गए तारतम्य की वाणी से, तारतम्य से। कौन बोलेगा इतना जानने के बाद यूँ झूठा कबूतर का हूँ? सभी तो बोलेंगे मैं परमधाम में खेल के पहले क्या वाला हूँ, अंकुर वाला। सब कोई तो बोलेंगे, अच्छी बातें बोलनी चाहिए। लेकिन अब आया लक्षण की बातें, अब आया उसका क्रियाकलाप के विषय में, दिनचर्या के विषय में। और दिनचर्या के विषय में उत्तम आत्माओं को लक्षण देने के लिए पहले गीता में स्थित प्रज्ञ लक्षण जैसा। तो प्यारे सुंदर शास्त्री जी यहाँ बताए कि सब कोई बात विचारियो, देख अपनी अपनी अकल, सृष्टि तीनों काम करता है, एक दूजे सो मिल। सब घुल मिल काम करते हैं, पहचानना ही मुश्किल है। ये तीनों अब जुदे हुए सी, लेकिन अब प्राण जी ने कहा तीनों जुदे हुए सी है, हाल तुम्हारा क्यों करा। जैसे अब बोला कि मैं तीनों सृष्टि अब जुदे हुए सी, अब अलग अलग होगा देखना। तो पहले पहले खून बोलते एक ही बोले, सबका खून एक है करके बोलते थे। अब विज्ञान का जन्म हुआ जैसे, अब विज्ञान ने आकर खून एक ही नहीं होता है, खून में भी इतने ग्रुप है, अलग अलग। देखने में लाल होने से क्या हुआ? तो अभी विज्ञान को जैसे हुआ तो अब पता चला कि नहीं। इसका मतलब पहले के लोगों के पास उसमें ए ग्रुप बी ग्रुप खून का डिवीजन नहीं था, लेकिन वो पता ही नहीं चला। जैसे विज्ञान का उदय हुआ तो ब्लड ग्रुप पता चल गया। विज्ञान ने थोड़ी नया ब्लड लेकर डाला है, कुछ लेकर डाला इसलिए अलग कर दिया, ऐसा नहीं ना, पहले से था। वो ऐसे ही धरती में स्वप्निक ब्रह्मांड और सुरता प्रवेश और परमधाम की चीज़ आना, ये हम आने से पहले ही है। बस अब ये व्यवस्था को देखते हुए अपने आप को सिद्ध करना है कि मैं इस तरह से ब्रह्म सृष्टि हूँ, इस तरह से मैं परात्म वाले हूँ। तो वो चीज़ जो है वाणी के अंदर से जो लक्षण से पकड़ना होता है। इसी प्रकरण में थोड़ा बहुत बताते हैं धानी। तो सो तीनों अब जुदे हुए सी है, हाल तुम्हारा क्यों कर। जैसे तीनों अब जुदे हुए सी, वो जादू वाला का कबूतर और अपना कबूतर जो ओरिजिनल वाला कबूतर, तो अलग हुआ कि नहीं हुआ आपके दिमाग में? वो ऐसे ही तारतम्य अलग कर देता, ऐसे तारतम्य। अब जैसे तारतम्य पूरा हो जाए, तारतम्य कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, जीव सृष्टि ईश्वरी को पता चल जाएगा। दिना एते जान्या त्यों किया, अब आए पहुँचे आकर। दिन एते जाने त्यों कि अब तो पहला अभी तक क्या करा था, कोई सृष्टि के कोई मतलब नहीं, सब भगवान का अपना आत्मा है करके सेवा हो रही थी। लेकिन परमात्मा की सेवा आज्ञा में ही परमात्मा के रूप में भी एक स्वप्निक है, एक कई जागृत है, ये पता नहीं चला था। अब पता चला कि जागृत क्या है, तारतम्य आकर के पता चला। सुंदर साथ जी, इस तरह से आज हमने चौपाई नंबर 4 तक प्रश्न करने का कोशिश की, 3 तक। सो तीनों अब जुदे हुए सी है, हाल तुम्हारा क्या, उस समय तुम्हारा हाल क्या, जब तुमको पता चला क्या, हरे कबूतर तो जादू वाला के कबूतर भी था, हाँ, और ओरिजिनल कबूतर, ये तो बात सही है। अब क्या करोगे? अपने को ओरिजिनल कबूतर देखोगे कि अपने को राजा का इसका जादूगर का कबूतर समझो? बस इस तरह से तारतम्य जब पढ़ने पर अपने आप को पता चल जाएगा कि मैं कौन सा ग्रेड वाला हूँ। अब पता चला कि हम जीव में हैं तो कोई चिंता नहीं, जीव में पता चला ना तो फिर आ जाओ ब्रह्म सृष्टि को रहने में चलो। तुम ब्रह्म सृष्टि के रहने में चलो, ब्रह्मात्मा नहीं बन पाओगे लेकिन ब्रह्म सृष्टि का विस्तृत आनंद कर पाओगे।
पता चला कि मैं ईश्वरी में, बहुत सुंदर बात है। रखोपा रूह कारण है, तुम्हारा दर्द इतना बड़ा है कि ब्रह्मात्माओं की सहेली के रूप में, ब्रह्मात्माओं के हेल्पर के रूप में भेजे हुए हैं, इसलिए आप तो और बढ़िया से निश्चिंत होकर के भक्ति करिए और परम धाम का ध्यान लगाइए, परम चिंतन लगाइए, आपका परम धाम का आपके हृदय में आएगा। हाँ, आपका जय जयकार होगा। तारतम वही समझाए, नहीं मुझे परम धाम चाहिए, बहुत अच्छी बात है, आपको परम धाम बना के देंगे ना, क्यों ज़बरदस्ती करेंगे। राजा का दोस्त हुआ तो क्या हुआ, राजकुमार को दोस्त हुआ तो क्या राज्य तुमको ही मिलेगा। हाँ, दोस्ती हुई अच्छी बात है, वो दूसरा राज पैलेस जैसे ही घर बना कर रख दे, उसकी मर्जी है। हाँ, तो परमधाम के ब्रह्मात्मा जीव के सेवा को देख करके खुश होकर के परमधाम जैसे ही बिस्तर बना कर रख दिया, वो है अष्टबिस्तर। प्यारे सुंदर साथी, तो ये सृष्टि की व्यवस्था है। हाँ, तो आप हम तारतम्य के चिंतन से कितना अनुभव कर पाएंगे। 2-3 दृष्टांत हमने पेश किया, आप इसके ऊपर चिंतन करोगे, इसके ऊपर मनन करोगे सुंदर साथ जी, और ध्यान से फिर जाकर जैसे जैसे लक्षण पूरा हो जाता है, जैसे जैसे प्रकरण पूरा होता जाता है, आप पहला वाला प्रकरण को कोई निकाल लिए और उसने क्या वस्तु बताया उसमें आप ध्यान में चले जाइए, चिंतन में चले जाइए, एकांत श्रीदास जी के साथ बात करना शुरू करिए, क्योंकि ये जो है कान से सुन करके ही अनुभव होगा ऐसा नहीं है। उसको मनन करना होगा, चिंतन करना होगा, अपने आप की यात्रा संभालना होगा, तब जा कर के इसका रिजल्ट आएगा सुंदर साथ जी। अब मैं चुप रहता हूँ, आप लोग साथ दीजिएगा, माइक को म्यूट ही रखिए, अनम्यूट मत करें। सो तीनों अब जुदे हुए सी, है हालत तुम्हारा क्यों कर, दिन एते जान्या त्यों किया, अब आए पहुँची आखर। अब धनी ने कहा लास्ट दीना एते जान्या त्यों किया, अभी तक जैसा लगता था वैसे किया आपने, लेकिन अब जो है तारतम्य आ गया है, अब आए पहुँची आखर। अब तो आखर का प्रमाण भी आ गया है और ब्रह्म सृष्टि का इस तरह शास्त्रों में भी मिला लक्षण। अब आपको सतर्क होना होगा, अभी तक जैसे चला सो चला, अब ऐसा नहीं चलेगा। विज्ञान ने अब तो खून का भी 4 भाग कर दिया है, कबूतर वाला ने भी ओरिजिनल डुप्लीकेट दिखाया है, तारतम्य वाणी ने इस तरह से तीनों सृष्टि का अंकुर बताए हुए हैं। अब जबरदस्ती में ऐसे करके नहीं होगा, इस तरह से प्राण जी ने याद दिलाया। दिन एते जान्या त्यों किया, अब आए पहुँचे आखर। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, महाराज की जय, तिरुपुरी धाम की जय, गुरु जी 108 मंगलदास महाराज की जय। प्रणाम सुंदर सा जी।